हमारे प्यारे मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और इस प्यार भरे नमस्कार के साथ एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। हम आज देखेंगे कि ये रॉलेट एक्ट यानी कानून, ये क्या था रॉलेट कानून, और उसके बाद जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ उसके बारे में हम देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं मित्रों हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है सॉरी, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? अंग्रेजों का रॉलेट एक्ट जो लाए थे उसका क्या उद्देश्य हो सकता था, बताइएगा आप सभी लोग। राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, भूमि सुधार, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, श्रमिक ट्रेड यूनियन की गतिविधियों पर रोक लगाना। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे? ये राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। जो हमारे 1857 की क्रांति हुई थी उसको देखते हुए अंग्रेज इस हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे उन पर नजर बनाए हुए थे कि कहां से कौन सा विद्रोह उठ सकता है और हमें भारत से जाने को मजबूर कर सकता है। इसलिए उनके द्वारा एक कानून लाया गया रॉलेट एक्ट, और उसके बारे में हम अभी अगले क्वेश्चन में देखेंगे। चलते हैं मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? बताइएगा, रॉलेट एक्ट जो कानून था वो भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में, 1909 में, 1930 में या फिर 1945 में? तो कब किया गया था? ये 1919 में लागू किया गया था। और ये कानून जो है ये 1917 में एक न्यायाधीश था, उस न्यायाधीश का नाम आप लोग याद रखिएगा। न्यायाधीश कौन था? उस न्यायाधीश का नाम था सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये कानून 1917 में लाया गया और 1919 में इसे पारित कर दिया गया। 1919 में इसे पारित करके एक्ट बना दिया गया। पहले तो विधेयक था और इसे पारित करके एक्ट बना दिया गया, यानी अधिनियम, और इसे लागू किया गया भारत में। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, बताइएगा रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या था इसका लक्ष्य? इसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और बिना कोई प्रक्रिया के, नाम मात्र इसे मामूली सा थोड़ा बहुत जो होता है कर लेंगे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं करेंगे और सीधा फैसला सुना देंगे। इसे ही बिना वकील, इसी एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। यानी संदेह के आधार पर किसी भी को एक गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे और उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती थी, और इसे काला कानून कहते थे। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? यानी रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ 1919 में, वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इरविन, बेबल या फिर रीडिंग? तो वायसराय कौन था उस समय का? ये था चेम्सफोर्ड। ये चेम्सफोर्ड था उस समय। 1916 से 1921 तक ये वायसराय था, और 1919 में ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, बताइएगा। कांग्रेस के हिसाब से रॉलेट एक्ट जब विरोध किया तो इसका क्या लक्ष्य था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना, या फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या लक्ष्य था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, कि इंसान की कोई स्वतंत्रता न रह जाए। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था, बताइएगा। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन, रॉलेट एक्ट, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन? तो क्या था? ये था रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह करना गांधी जी। और इसके पहले जो चंपारण और खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर जो हुआ था वो क्षेत्रीय आंदोलन था, लेकिन
जो विस्तृत रूप से भारत में था वो रॉलेट एक्ट का सत्याग्रह था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? यानी जब रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे हमारे जो क्रांतिकारी थे हमारे देश के, तो किसने ये कहा था कि लगान किसानों को न दें? इसके विरोध में गांधी जी, स्वामी श्रद्धानंद, अबुल कलाम आजाद या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? किसने कहा था? ये स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा कहा गया था कि जो हमारे देशवासी हैं उन्हें ये लगान किसानों द्वारा जो दिया जाता है अंग्रेजों को वो ना दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मित्रों, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? बताइएगा। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके पहले कौन सी घटना हुई थी? सांप्रदायिक वाद, रॉलेट एक्ट का बनना, साइमन कमीशन का आना या फिर असहयोग आंदोलन? क्या था? ये रॉलेट एक्ट का बनना। ये रॉलेट एक्ट जो आया था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड उसके पहले हुआ, इसके बाद हुआ रॉलेट एक्ट आने के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अब बताइएगा आप लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919 या फिर 29 अप्रैल 1919? कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और कहां पे हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर, अमृतसर में हुआ था। और सैफुद्दीन, सैफुद्दीन और कौन थे? और सत्यपाल। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी का विरोध, ये दोनों जो है रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे और इन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं के विरोध में बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग जो वहां का एक स्थान है वहां पर भारी मात्रा में जो भारतीय थे या आंदोलनकारी थे वो उसका प्रदर्शन कर रहे थे। इनके जो है गिरफ्तार हुए थे, इनके गिरफ्तार के विरोध में। और वहां पे जो वहां गोली चलाई गई और लगभग 1000 से ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जो कि सरकारी आंकड़ा है लेकिन हुआ था और ज्यादा। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? बताइएगा, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? लाहौर, अमृतसर, मेरठ, आगरा? कहां पे हुआ था? अभी आपको बताया अमृतसर, जो कि पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था तब, अब भी है, लेकिन तब पंजाब जो पाकिस्तान में भी है पूरा संपूर्ण पंजाब एक था। ओके, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अमृतसर, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो एक जलियांवाला बाग जो प्रदर्शन हो रहा था वो लोग जो वहां इकट्ठा हुए थे क्यों हुए थे? बैसाखी की प्रार्थना के लिए, गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन के लिए, या फिर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन के लिए, या फिर पंजाब सरकार के अमानवीय कार्य के प्रति विरोध? क्यों इकट्ठा हुए थे? हमने आपको बताया सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये इनके विरोध, जो इनकी गिरफ्तारी हुई थी उसी के विरोध में लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? उन्हें एक उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि। वो किस घटना के कारण उन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी थी? रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग नरसंहार या फिर क्रिप्स मिशन? तो क्यों किया था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार हुआ था उसके विरोध में इन्होंने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो वापस कर दी थी। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मित्रों, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? जो वायसराय की अंग्रेजों की वायसराय परिषद एक थी उसकी कार्यकारिणी सदस्यता एक लिए थे, वो इनमें से बताइएगा कौन सदस्य थे और उन्होंने इस्तीफा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, शंकर नारायण या जमनालाल बजाज? तो कौन थे वो? शंकर नारायण ये इस्तीफा दिए थे। और महात्मा गांधी ने क्या वापस किया था? केसर हिंद की उपाधि इनके पास थी, इन्होंने ये वापस किया था।
केसरे हिंद की उपाधि। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि की त्याग की? बताइएगा किसने सर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ में उपाधि वापस की? ये जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर तेज बहादुर सप्रू। तो किसके द्वारा वापस किया गया था? ये किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी सर को नाइटहुड की भी उपाधि कहते हैं। ठीक है, एक ही है, दोनों नाइटहुड और सर की उपाधि एक ही होता है। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। बताइएगा हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? 1857 की क्रांति के बाद, काली कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, या फिर बंगाल के विभाजन के बाद। तो हंटर आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। और ये कब किया गया था? 1920 में। 1920 में ये हंटर आयोग की स्थापना की गई। और इसमें जो है जो इसका दोषी था उसे दोष मुक्त बताया गया। ठीक है, इसमें बताया गया जिसने उसने गोलियां चलाई जनरल डायर द्वारा, तो वो बिल्कुल न्यायोचित थी, यानी उसका कोई गलती नहीं थी। और इसमें उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया गया। और ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। ठीक है, जो कि इतना घटिया काम करके गया था। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? बताइएगा जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? 1857 का संग्राम, ब्लैक होल कलकत्ता, क्रिप्स मिशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो किससे जुड़ा हुआ है? इसी से जुड़ा हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर, इसी के आदेश पर गोलियां चलवाई गई थी। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा? बताइएगा उधम सिंह लंदन में किसको मारा? जनरल डायर, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड विलिंगटन, या फिर माइकल ओडायर। तो उधम सिंह द्वारा किसको मारा गया? ये माइकल ओडायर लंदन में मारा गया गोली। और कब? 1940 में। 1940 में एक कड़े संघर्षों के बाद ये माइकल डायर को गोली मार पाए। कौन? उधम सिंह। अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उस पर प्रारूप समिति एक रिपोर्ट लिखने के लिए जो प्रारूप था वो किसे नियुक्त सौंपा गया था? चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, फजलुल हक, महात्मा गांधी। तो किसको कहा गया था? ये महात्मा गांधी को। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मित्रों, जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, या फिर चेम्सफोर्ड। कौन था? ये चेम्सफोर्ड था। 1916 से 1921 तक। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, निम्नलिखित घटनाओं में से किसको मांटेगू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? किस घटना को मांटेगू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? महात्मा गांधी को गोली मारी जाना, या फिर कर्नल वायत को गोली मारा जाना, या फिर सक्रियतावादियों की हत्या, या जलियांवाला बाग का नरसंहार। तो कब कहा गया? इसके द्वारा मांटेगू के द्वारा निवारक हत्या ये कहा गया। जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था उसे कहा गया निवारक हत्या। और जो एक थे दीन बंधु, ये भी याद रखिएगा, दीन बंधु सीएफ एंड्रूज ने क्या कहा? इसे जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। ठीक है, दीनबंधु सीएफ एंड्रूज ने इसे जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारे क्वेश्चन खत्म हुए मित्रों। और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो और क्या था रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट के जो जितने भी क्वेश्चन थे हमने कवर करा दिए।
और सेशन पसंद आया तो आप लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी हमारा वीडियो आएगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, तो मिलते हैं मित्रों अगले सेशन में एक फिर दमदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।